सो हे ऑल वाट्स बड़ी कैसे हो, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस मैं अपना फिशेस को फीडिंग कर रहा था। मैं रूम में ऑलमोस्ट सब चीज़ खत्म करके जाने ही वाला था, बट मैंने एक चीज़ देख लिया। मेरा रेड बहुत ज़्यादा डल था। मैंने फीड किया था, सुबह भी थोड़ा मोड़ा खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। अभी आके देखा तो भाई बहुत ही डल है, ऊपर भी नहीं आ रहा, खाना भी नहीं खा रहा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर से मैं ऑब्जर्व करने बैठ गया था यहाँ पे। फिर मेरे को पता चला कि अपनी जो गोरामी है वो बहुत ही गंदी तरीके से बुली कर रही है उसको। इतना बुली कर रहा है उसको कि भाई वो कोने में जाके ऐसे ही चुप गया। अगर मैं उसको नहीं निकालूंगा, ही माइट नॉट सर्वाइव दिस नाइट। तो मेरे को कुछ भी करके अभी एट एनी कॉस्ट निकालना है इसको। देखो उसके पीछे कैसे पड़ी है बुली करने के लिए। ये देखो इसका टेल का हालत देखो कैसे किया। इसका टेल को पूरा निकाल दी एंड इतना ज़्यादा बुली करी है। मैं हर बार इसको ऐसे ऐसे मार रहा हूँ, फिर ही ये रुक रही है भाई। मतलब लिटरली इस टैंक को निकाल के, इस फिश को निकालने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। बट मेरे को एट एनी कॉस्ट ये काम अभी के अभी करना है, बिकॉज आई कांट रिस्क माई रेड टेल्स लाइफ विद दिस। भाई देखो इसके टेल के पास जाती है भाई ये। अभी मेरे को एट एनी कॉस्ट फटाफट ये वाली ग्लास उठानी है। इस ग्लास को उठाने के लिए मुझे ये वाली उठानी पड़ेगी। एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा काम है, एंड ये बहुत ही मोटी ग्लास है, इतनी जल्दी ये हिलने वाली भी नहीं है। एंड इट्स गोना बी अ वेरी ह्यूज वर्क फॉर मी। लाइक पता नहीं 3-4 दिन से क्या हो रहा है, मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं कंटिन्यूसली काम ही कर रहा हूँ। ये देखो कैसे बुली कर रही है। तो चलो बातें नहीं करते, फटाफट काम पे लग जाते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पंगा होने वाला है। अब मेरे पास कहीं पे जगह नहीं है। आई नीड टू ट्रांसफर द गोरामी हियर। तब इज इन द प्लेस एंड मैंने सारा ऊपर का क्लियर कर दिया एंड बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, इसको भी क्लीन कर दूंगा। इसको निकालने से पहले आई विल गेट माई पाइप एंड फटाफट फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं इसमें, बिकॉज वी रियली डोंट हैव मच टाइम। आई डोंट नो ये कब से हिट कर रहा है उसको, मेरे को पता नहीं चला था, जिसकी वजह से रेड बहुत ही ज़्यादा डल हो गया भाई। ये पता नहीं क्या हुआ यार इसको, ये सिर्फ और सिर्फ जाके उसको हिट ही करते जा रहा है। आई डोंट नो मेरे शवल नोज के साथ इसने क्या किया है। एज मैंने बताया था कि शवल नोज सडनली मर गया था। शवल नोज भी रात को ठीक था एंड सुबह होते ही मर गई थी। एंड आई डोंट नो किसने क्या किया। माइट भी ये गोरामी का काम हो सकता है, बिकॉज ये चीज़ सेम टू सेम उसने पहले भी कर रखी है 1-2 फिशेस के साथ। बट मैंने उसको सेपरेट किया, फिर से डाला, फिर से सेपरेट किया, तो फिर ठीक हो गई थी। बट नाउ सडनली आई डोंट नो इसका प्रॉब्लम क्या है। फाइनली द वाटर स्टार्टेड फिलिंग। इसको फिल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि इसका फ्लो थोड़ा कम है। तब तक आई हैव सम मोर थिंग्स टू डू। जो है ये वाली स्विच ऑफ करना है, इस तक तो मेरी हाथ नहीं जाएगी। इसको कोई स्टिक से ही ऑफ करूँगा सो दैट ये वाली फ्लो बंद करेगी, सो दैट मेरे को ये टब निकालना पड़ेगा, फिर वो ग्लास निकालूंगा। एंड अंटिल देन आई होप कि ये वाला फिल हो जाएगी। तो जब तक ये फिल होगी वो सब कुछ करके फिर गोरामी को उसमें शिफ्ट करेंगे। फिलहाल मैंने अपना ऊपर का टॉप फिल्टर को तो निकाल ही दिया हूँ, सारा चीज़ सही है, कार्बन वार्बन सब कुछ है। थोड़ा सा पानी निकाल दिया इससे, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करूँगा, लाइक स्पॉन्जेस जो भी है। बाकी पापा ने रिसेंटली इसको क्लीन करके रखा था, तो इसको इतना क्लीन की ज़रूरत नहीं है। बट इससे भी ज़्यादा क्लीनिंग की तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ग्लास बहुत गंदी हो गई है। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से सोच ही रहा था इसको क्लीन करने का, बट इसको निकालने में बहुत ज़्यादा पंगा है। अभी मेरे को इस बड़ी चीज़ को निकालना है, फिर गोरामी को निकालना है। यूजुअली तो मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, बट इसको निकाल के कंप्लीट ग्लास क्लीन करेंगे। नॉर्मली तो वाटर चेंज होती है, इतना अंदर से ग्लास क्लीनिंग नहीं करते हैं, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा पंगा होता है। तो ये मैं अभी फटाक से उठाऊँगा, फिर गोरामी को निकालूंगा। एज पानी भी ऑलमोस्ट भर चुकी है, थोड़ा और भरेगी तो मैं निकाल दूंगा गोरामी को एंड फिर ग्लास क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगा। बट अभी के लिए तो निकाल देंगे। मैं क्लीन करते रहूँगा तो गोरामी इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी उसको, जिस तरीके से बुली करेगी वो नहीं करेगी, थोड़ा डरी रहेगी। अभी देखो भाई उसकी पूंछ के पास ही जा रहा है, ये करेगी बुली पक्का। तो वैसे फाइनली इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया हूँ एंड साथ ही साथ लेट मी ऑफ दिस साउंड। तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया हूँ यहाँ पे एंड साथ ही साथ यू कैन सी अभी कैटफिश थोड़ा रिलैक्स है। लाइक पहले जब ये टैंक बाहर थी तब मैं ये वाला लुक दिखाता था इस साइड से टॉप एंगल में, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लास नहीं रहती थी तो मैं कंफर्टेबली ऐसे ऊपर से दिखा पाता था। बट नाउ इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल हम अपने मॉन्स्टर्स को ऊपर से देखते हुए। यू कैन सी कितने बड़े हो गए भाई, दोनों इतने बड़े हो गए ना कि बड़ा क्रेजी है। मतलब इस टैंक में तो मैं अभी इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं डालने वाला हूँ।
क्योंकि मेरे को अभी क्लैरिटी मिल रहा है कि मेरी शवल नोज कैसी मरी है। दिस इज द रीजन। कैटफिश भाई इतना ज़्यादा कोने में चला गया था, एंड वो बुली ऐसे भी नहीं कि एक बार दो बार कर दे, वो घूम रहा है मार रहा है, घूम रहा है मार रहा है, एंड सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट कर रहा है ये टेल पे एंड अपर फिन पे। इतना ज़्यादा बुली कर रहा है कि अगर मैं सच में एक दिन और रख देता तो मे बी आई वुड लूज माई रेक्टियल कैट। एक्चुअली एज मैंने बताया था, इट वॉज माई क्लोजिंग टाइम। मैं बंद कर रहा था कि कंप्लीटली फीडिंग वीडिंग सब कुछ हो गया एंड आई वॉज गोइंग। तो उस टाइम पे मैंने देखा है कि ये चीज़ हुआ है एंड मैंने तुरंत एक्शन लिया हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल। अगर मैं सीरियस नहीं लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तो चलो, आई थिंक पानी का लेवल यहाँ तक काफ़ी है। अभी हम रिफिल करना स्टार्ट करते हैं इसको। It's time to fill this up back. There you go. कभी कभी फोर्स से ये पाइप बाहर निकल जाती है, तो मैंने यहाँ पे कार्बन का पैकेट लगा दिया हूँ। आई थिंक वाटर स्टार्टेड फिलिंग। देयर यू गो, बबल्स आ गए। सो वाटर इज गोइंग इन। सो एक बार वाटर कम्प्लीटली फिल होते ही हम फिर से ग्लास लगा देंगे एंड फिल्ट्रेशन लगा के सब कुछ चालू कर देंगे। इसमें यस, मेरे को थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालना है, बिकॉज जब जब फिशेस कोई भी डैमेज होते हैं, रॉक सॉल्ट इज द सेवियर, स्पेशली फॉर रेक्टेल कैटफिश। जितनी बार ये डैमेज हुआ, रॉक सॉल्ट सेव में। तो चलो मैं पहले ढूंढता हूँ कि जब तक फिल होगा कि रॉक सॉल्ट है कि नहीं। देयर यू गो, माय ऑल टाइम सेवियर। It's became quite hectic and very much exhausting। मतलब यार, अकेले बंदा इतना मोटा ग्लास को उठा के क्लीन करके डाल के फिर सेट किया, बैंड बजाती है, पूरा अंदर का क्लीन किया, पूरा फिल्ट्रेशन क्लीन किया, फिर ये पाइप सेट किया, फिर से ये टब सेट किया, सब कुछ किया। लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अभी भी पानी चल रही है, अभी आ रही है पानी इसमें, बट इट्स गोना टेक सम टाइम कि इसमें कम्प्लीटली पानी डले। अभी फिल्ट्रेशन में ऑन किया हो, देख सकते हो। अभी धीरे धीरे पानी ड्रॉपलेट्स गिर रही है, क्योंकि अभी तक टब फिल नहीं हुआ है। टब एक बार ढंग से फिल होते ही ये अच्छा खासा वाटर फ्लो बढ़ जाएगी, बहुत आवाज़ भी आ जाएगी। मोर ओवर अभी पानी भरने देता हूँ इसको। एंड रेक्टेल फाइनली थोड़ा इधर उधर घूम रहा है भाई, विच रियली फेल्ट रिलैक्सिंग। मतलब सच बता रहा हूँ, इतना मेहनत ये एक बार ढंग से घूमा तो आई फेल्ट रियली गुड। मतलब इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। यू कैन सी ही इज हैप्पी। मतलब यार, ये सोचो कितना टाइम से और कितनी गंदी तरीके से बुली हो रहा था उसका। मतलब वही, जब मैंने लिवर भी डाला था लास्ट वीडियो में, इसने खाया ही नहीं, एंड नाउ फाइनली ये मूव कर रहा है। कल तक ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि आई जस्ट ऐड सम रॉक सॉल्ट। मेरे हिसाब से दिस इज क्वाइट इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो इतना भी डैमेज नहीं है, ठीक ठाक ही है, बट फॉर गुड रिकवरी एंड फॉर बूस्टिंग हिज इम्यून सिस्टम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिजॉल्व हो जाएगी एंड कल सुबह तक a catfish will be absolutely fine. So finally water is filled up and फ्रंट ग्लास थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से इतना क्लियर भी नहीं दिख रही है। अगर साइड से देखोगे, वाटर इज़ कंप्लीट क्लियर। एंड पता नहीं यार, ग्लासेस बहुत ज़्यादा येलोइश होते जा रहे हैं दिन भर दिन। आई थिंक जो भी मैंने बनाया था, जो बंदा मेरे को बना के दिया था, वो सही से इसको बनाया नहीं है। ये पानी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, आपने खुद देखा, सब कुछ मैंने किया है, बट इवन दो ग्लासेस पे पैचेस है जो जा ही नहीं रहे। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एसिड ला के बाहर की तरफ, प्रॉब्लम अंदर की तरफ नहीं है, प्रॉब्लम बाहर की तरफ ही है। ये देख सकते हो, यहाँ पे पानी के मार्क्स है। जितना भी मैं इनको वाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा। एंड मोर ओवर फ्रंट ग्लास तो आपको पता ही है, पीछे की तरफ का जो था उसको निकाल के आगे की तरफ कर दिया, एंड आगे की तरफ जो था उस पर उस बंदे ने वो ब्लैक वाला चिपका दिया, सो दैट फ्रंट ग्लास आज तक ऐसे ही गंदा है। मैंने 4-5 बार इसको क्लीन किया था, फिर भी ये गंदा ही है। मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर एसिड लेके आके एक बार फ्रंट ग्लास की तरफ वॉश करा दूँ, सो दैट माइट भी इसका स्क्रीन क्लियर हो जाए। एंड उसी टाइम पे मैं ये साइड वाले जो भी पैचेस है ये वाले, ये भी वॉश करा दूंगा। आई डोंट नो एसिड वॉश करने से ये ठीक होगा कि नहीं होगा। इनकेस आपको आइडिया है तो मेक श्योर आप सजेस्ट करना। मैंने 2-3 यूज़ किया था मेडिसिन जो वाइप करने के लिए, ऑलमोस्ट वाइप हुई थी, बट 100% वाइप नहीं हो रही है, जिसका कारण मेरे को इतना क्लियर वीडियो बनाने के लिए, ना इधर देखने के लिए, दोनों के लिए नहीं मिल रहा है। अभी के लिए तो फिलहाल इन दोनों को ही मैं स्टैंड में रखूँगा, ये दोनों ही ग्रो आउट होंगे स्टैंड में। इसके अलावा मैं कोई और फिश इसमें नहीं डालने वाला हूँ। मोर ओवर जो गुरामी यहाँ पे है, इसको मैं देखता हूँ क्या करना है। अभी के लिए तो मैं कुछ डिसाइडेड नहीं हूँ, क्योंकि यार मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि 3 फिशेस में ऐसी लड़ाई होगी। स्पेशली गोरामी इस तरीके से बुली करेगी। पहले करती थी बुली, मतलब ये पैरेट जैसी है, थोड़ा मोड़ा बुली करती है, वैसे ही बुली करती थी, बट
फिर सोचा था कि ये ठीक हो गई है, क्योंकि जो भी फिशेस थे इससे बहुत बड़े थे, मतलब कैटफिश इसका डबल साइज का है, फिर भी ये बुली कर दिया, तो मैं इसको तो इसमें नहीं रख सकता हूँ। तो इसका देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका बाद में सोचते हैं, बट अभी के लिए एवरीथिंग इज फाइन, कैटफिश विल बी फाइन। मैं करेक्ट टाइम पे देखा हूँ, थैंक गॉड। एंड अपना शवल नोज के टाइम मैं नहीं था, जिसकी वजह से माइट भी यही चीज़ हो सकती थी, शवल नोज का भी अटैक का। एंड सॉल्ट वॉल्ट भी डाल दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं पाइप निकाल दूंगा एंड इसका एयर पंप चालू कर दूंगा, सो दैट ये थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कैटफिश देख सकते हो, उसको निकालने के बाद भाई मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूसली घूमने लग गया था, मतलब फ्रीली घूमने लग गया, पहले जैसे ही घूम रहा है, कंफर्टेबली घूम रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, इसको आज के लिए ऐसे ही छोड़ूंगा, कल इसको एक बढ़िया सा चिकन लिवर फीडिंग दूंगा जो इसकी फेवरेट है, स्पेशली मेरी रेड की तो फेवरेट है, क्योंकि उसको बचपन से ही मैं चिकन लिवर दे रहा हूँ, मतलब ये साइज जो था उस टाइम से ही मैं इसको चिकन लिवर दे रहा हूँ, तो इसकी बहुत फेवरेट मील है, तो मैं वो ला के दूंगा इसको, ये कन्फर्म वो चीज़ खा लेगा, मेरे को 100% पता है। बाकी तो दिस टैंक इज गुड टू गो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि इस ग्लास पे क्या कर सकता हूँ, सो दैट ये कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पैचेस है। एसिड वॉश कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ही, अंदर की तरफ कंप्लीटली फाइन है, बाहर की तरफ ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर जो एसिड मिलती है उसके साथ वॉश करा सकता हूँ कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, सो दैट इट वुड हेल्प मी अलॉट, क्योंकि जो भी इसकी क्लैरिटी थी ग्लास की वो बहुत गंदी हो गई है, एंड मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने कोशिश किया जितना मेरे को पता था मैंने कोशिश किया, बट ये ठीक नहीं हो रही है। सो मेक श्योर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो।